उनको सुनो, बल बजट जी को इनको गाड़ी दो। अरे डॉक्टर साहब एक मिनट आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैडम किधर गई? आगे आगे आ जाइए आप लोग। ये 1.5 महीने का था, जेल में गया था। 1.5 और ये महीने भी का ये 1 साल का था। दूसरी बार आके आया अभी। हाँ उसकी मम्मी गई जेल के पुलिस वाले। रिकॉर्ड तैयार हो गया होगा। हाँ, ये दोनों बच्चे ठीक ठीक। जोर से बोलोगे रोटी नागवंशियों का नारा है, भारत देश हमारा है, भारत अखंड बनाना है। नागवंशियों का नारा है, भारत अखंड बनाना है, नागवंशियों का नारा है, भारत अखंड बनाना है। जय छात्र धर्म, जय छात्र धर्म, जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म, बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। तो इनकी रोटियां सीखनी बंद हो जाएगी। बस यही खेल है। मैं भी एक वो कौन सी ताकतें हैं कि जब उन अंग्रेजों के जमाने में भी, और जो अभी जिक्र आ रहा है मुगलों की बात करते हैं, अरे मुगल तो बाहर से आए थे लेकिन वो तो इसी मिट्टी से रच गए थे। मुगलों ने तो हमारे यहाँ हमारे मिल गए थे, उनमें कोई फर्क नहीं था मुगलों में। मुगल और हम, उन लोगों ने हमें सब कुछ दिया। आज हम क्षत्रिय समाज के लोग, जो हम नागवंशी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। SC ST OBC एंड माइनॉरिटी प्लस क्षत्रिय समाज, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे इस देश को पूजा पाठ के इस पाखंडी गांव में बसने की आवश्यकता नहीं है। आप इस देश को आगे ले जा सकती हैं, बशर्ते आप अपने इतिहास को पढ़ें। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले, आज भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत है और माननीय काशीराम जी की बदौलत अंबेडकर साहब को मैं 1965 में न्याय विभाग में आया था, लेकिन हम अंबेडकर साहब को नहीं जानते थे। माननीय काशीराम जी ने आकर के अंबेडकर साहब को, और उनकी छुट्टी भी जो है वो छुट्टी भी अच्छी की थी, दबाव के बाद किया था। आज संविधान निर्माता की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त उनको कोई याद नहीं करता था। काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश का राज बहुजन को दिला दिया था, और यूपी का शासन जिसके हाथ में आ जाता है वो दिल्ली में राज करता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये सारी बीमारियां खत्म करके, अगर एकता की बात आप कह रहे हैं, राज्य में उनकी जनगणना हो और जनसंख्या के अनुपात में उनको उनकी हिस्सेदारी, राजपूती नहीं सभी जो भी जातियां हैं उनका सभी का जाति आधारित जनगणना हो और उनको उनके हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके लिए पूरी सांस्कृतिक खोज यात्रा चल रही है और सभी मूल निवासी समाज जोड़ो यात्रा, इसके तहत 29 जुलाई को हमारे शिविर में कार्यक्रम हिस्सेदारी नहीं है। हम बात करें महिलाओं की, तो संसद में एक बिल पास हुआ था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वहां पर भी ओबीसीओं ने आवाज नहीं उठाई कि हमारी महिलाओं को भी आरक्षण अलग से मिलना चाहिए। कोई भी ओबीसी इस बात को उठाता ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी महिलाओं को इस कदर देखते ही नहीं है कि वो भी संसद राज्यसभा में बैठकर अपनी बातें रखे, अपने दबे कुचले समाज बच्चों के अधिकार की बातें वहां पर रखे। तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने हमेशा से ही जाति जनगणना की बात कही है, और जिस प्रकार से देखो साहब बात है कि यो ना ही बहुत स्वरूप लाग्यो कि संगठन की मीटिंग है, तो संगठन की मीटिंग है तो यह दिन दिन ज्यादा बढ़ेगी
और बिल्कुल बिल्कुल आपका हक के लिए लड़ाई हो रही है यहाँ, और ये लड़ाई की सुनाई हो जाएगी तो फायदा है। अगर इनकी सुनाई नहीं होगी तो यो जनसंघ यो ज्यादा संघ बढ़ेगा और ज्यादा आदमी मेला होगा, क्योंकि आपको हक मांग रहे हैं, देश की लड़ाई को कर रहा। तो ये लड़ाई की बिल्कुल आगे सुनाई करी जाए। आएगा देश का मना कमाए न रहेगी धूप पड़ती कमाई, और ये इतना आदमी आया ही, ये सब आदमी और आगे आत्मा में यह हो रही है कि अपना हक की लड़ाई और अपनी रोटी और दूसरों छीन के ले जाए है, जरा गलत बात है। और मेरा भाइयों मेरी तो दिन आदमी बच्ची जुड़ेगा, एक आदमी 10 आदमी भी जोड़ोगे तो ज्यादा जुड़ेगा। बिल्कुल सारी हक की लड़ाई है, और लड़ाई लड़ेगा तो या गवर्नमेंट अपन क्यों देती रहेगी, नहीं लड़ाई लड़ेगा तो या क्यों नहीं देगी। इतने बुढ़ा बुढ़ाए कोई काम नहीं है, या गवर्नमेंट अपन बुढ़ा के और बहुत रिजा के और आपा एक लाई नहीं आपा ढांडा को भी पेट पर नोचावा, आपा गरीब आदमी का नहीं भी देखना चावा, आपा सा आदमी का नहीं देखना चावा। लेकिन यह सरकार अपना का नहीं एक दिन भी नीचे नहीं करा है कि ये बिल्कुल सच्चा बोल रही और आगे सुनाई होनी चाहिए, और बिल्कुल होगी। और मेरा भाइयों जो करोड़ कुमार चुगला आदमी नारा किरण का और कोई सूद सुहागा भला आदमी और आदमी जोड़न का तो दिन धार गणपति जुड़ेगा। राम जी हम तुम्हारे भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, 97% का नारा है, भारत देश हमारा है, 97% का नारा है, भारत देश हमारा है। बोल 85 बोल 85। आप देख रहे हैं वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद। मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर पधारे हैं वामन मेश्राम साहब। साहब के स्वागत के लिए रविंद्र सिंह जी शेखावत प्रमुख, फिलहाल लाइव चल रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी बुड्ढा, आरटीसी में राजस्थान के अंदर सरवण सिंह जी घोगा मेढ़ी, दलपत सिंह जी गछीपुरा। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि वामन मेश्राम साहब को माला पहनाकर स्वागत करावे। के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा किरण दानोडिया, विमला देवी प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, सोमकांत बड़वासी, प्रेमलता सोंकरिया, श्रीमती मनीषा बिरला। आपसे निवेदन है कि आप श्रीमती निशा मेश्राम मैडम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, इनका आप स्वागत करावे। किरण दानोदिया, विमला देवी प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, सोमकांत बड़वासी, प्रेमलता सोंकरिया, मनीषा बिरला, आप आए और मैडम का स्वागत करावे। माननीय दलपत सिंह जी गछीपुरा से मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का उद्घाटक भाषण देकर जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। शेखावाटी की पावन धरा पर महाराज शेखा जी की कर्म भूमि और तपोभूमि गुड्डा गोड़नी पर राष्ट्र नायक
वाम से प्रमुख भारत नाटकों के माध्यमों पत्र पत्रिका के माध्यमों मात्र अमरीश पुरी और डेनी बना छोड़िया ठाकरन तो कि ठाकर तो विलियन है। अब मैं आप लोगों ने निवेदन करूं, मैं आपके बीच में हूं, कई वर्षों हूं, रविंद्र विदावत आपके बीच में है और आज तो आप लोगों ने सापा बांधोड़ा माने सापो मजबूरी में बांधना पड़े, क्योंकि सापो नहीं बांधना तो ठेके दो बड़ा फर्जी है। क्षत्रिय मूल निवासी समाज वाला ए क्षत्रिय आंगन आदमी तो कोनी, ए खुद तो आवे कोनी और माने सदुपयोग लेवे। ई खातर में आज एक झिझक है, मैं आपने सत्य स्वीकार करूं, क्योंकि 70-75 साल में अब तो जेर बोयो गए कि बा फसल मैंने कहीं पूछे कि साहब वो कम किया हुई कि भाई फसल ही जेर की बोयोड़ी है तो बीज और दाना जेर का आई। अब आप लोग प्रेम मोहब्बत और सहयोग की फसल बोवा, पीको फसल और परिणाम 5-10 साल बाद में आई। तो ई खातर में लोग बात मैंने आपको निवेदन है, आप सातों कौम का लोग बैठा हो, मैं ई फूक को भांजो हूँ, दमरो ससुराल है, मारी पैदाइश फूक की है, मारो जन्म फूक है, प्राइमरी शिक्षा भी फूक की है। तो मैं मारवाड़ी में आप लोगों की खातर ही बोलूं, अन्यथा मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में छोटी मोटी राजनीति करेड़ हूँ, ला ग्रेजुएट हूँ, LLB हूँ, इंग्लिश और उर्दू और हिंदी थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक आवे, लेकिन आपा अपनी मातृभाषा में बात करा तो वह दिल तक पूछे लागे वो आदमी पाखंडी को नहीं, वो ढोंगी को नहीं, खुद ज्ञान को चरित्र और आपा लोग पिन छोड़ दियो, लोग कैसा भारत गुलाम किया बढ़ियो। मैं आपने निवेदन करूं इस खातर बढ़ियो कि भारत का लोग बुद्ध ने भूल, बुद्ध ने छोड़, विज्ञान ने छोड़ दियो। अगर बुद्ध ने मानता और विज्ञान ने पकड़ लेता तो भारत गुलाम कोनी हो। तो कारण बताऊं कि विदेशी आया पे तो पार भारी बंदूका ले रहा खेर में घनाई ताकतवरा पर विज्ञान अपने साथ कोनियो जने कोरा लाठा बाटा और तलवारों लड़िया और ताकत को दुरुपयोग हुयो और आपा ज्यादा मरिया, क्योंकि अब युग तो विज्ञान को है, एक अणु परमाणु को बटन दाबता है, लाखों लोगों ने मार दे, ताकतवर की कर जरूरत है, वो काम तो काई नहीं कर सके। तो अपनी बहादुरता, अपनी शौर्य वीरता, अपनो त्याग तपस्या बलिदान व्यर्थ कियो, क्योंकि अपने साथ विज्ञान कोनी हो। और विज्ञान क्यों कोनी हो कि आपा बुद्ध ने ठुकरा दियो, पाखंड और अंधविश्वास ने अपना लियो। बोल सकूं मैं गोल टेबलों को विरोध करवा लाग्यो ठाकर समाज में कि भला आदमी दारू पियो, मुस्लिम भाई मीट खावे, गला का हड्डी लटका थोड़ी फिरे, तो ठाकर दारू पियो तो बोतल क्यों लटकाओ, साने चुप के पीने देगा तो फेंक पी लो, बाकी बंदी कर दो। तो मैं खुद शुरुआत खुद करिए। मैं ना गांव के मान रास्ता में सौ जाता गेलो छोटे और नाली को खाटो खोद पानी घर में नापू तो मैं लोगों ने कह सकूं कि गुआड़ मत आपो। ए ओरणा अपना बड़का छोड़िया ई खातर छोड़िया कि पर्यावरण प्रेमी आवे लोग, आपा पर्यावरण का नाम पर दुश्मन सारा गुआड़ नाटिया दाब ली, खेलना दाब लिया, फिर बातें करा कि सनातनी हाँ मैं गर्व हूँ क्यों कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। ई खातर कहूँ कि मैं चिड़ियोड़ हूँ। ई खातर कहूँ कि मेरे किसी भी इतिहास में, किसी भी वाल्मीकि रामायण में और जो भी मेरा ग्रंथ है जिसको मैं मानता हूँ उसमें कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। हिंदू सिर्फ गुलाम बनावन है। और जहाँ मारवाड़ी में ना लल्डिया बनावे तो लल्डिया तो ब्याह ब्याह करे दोस्ता, शेर की जी एक अलग केला बनो, आवाज ना बुलंद करो, लल्डिया बनवान थोड़ी पैदा यहाँ के साथ एक दिन की और हाँ 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 तो मारा तो ओंकारा झूठा आज भरी दे काल भरी दे। मैं तो वामन मेसराम साहब प्रभावित हुई जनाब साहब के सामने ई गुड्डा में टोटी में पहला प्रोग्राम में शामिल हुई आयो तो मैं भी शर्मा तो ही हो कि यार आप अकेला जावा अता बड़ा दलित समाज के बीच में कायदा इज्जत हुई को नहीं हुई, कायदा कोई धक्को दे कोई काई खे, लेकिन मन गर्व महसूस हुई साहब मैंने आपका बच्चा कीजिए सानिध्य दियो, आगे बढ़वा का मन अवसर दे। मैंने भीमा कोरेगांव जैन की जगह में बोला और शिवाजी का बेटा की समाधि स्थल तक पर धोख देवा ने बुलवार मैंने पुरस्कार दियो। मैं आपको धन्यवाद दूं और धन्यवाद ठाकर एहसान बंद कौम भी हुए, सिर्फ वामन मेसराम साहब ही है। तो वो आज हम पढ़े लिखे सभी लोग हैं, आपको सब पता था कि किन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, किन्होंने हमारे छूत की। इन लोगों ने आज कांग्रेस सरकार के अंदर चटर्जी बनर्जी मुखर्जी इन लोगों की सरकार बनाई जो कि महाराष्ट्र के पंडित हुआ करते थे और बंगाल के पंडित थे, लेकिन किसी के समझ में नहीं आई और हमारे को क्षत्रिय मूल निवासियों को और नाग लोगों को दूर दूर करने का काम किया। आज वामन मेसराम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सभी नागवंशियों को आज एक करने की जो मुहिम चालू रखी है आपने। आज मैं बता देना चाहता हूँ एससी एसटी जो ओबीसी समाज था इससे क्षत्रियों को बहुत दूर दूर कर दिया गया था, लेकिन आज
आपने ये क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ और ये बनाकर आपने जो जोड़ने की मुहिम चलाई, आज वो दिखाई दे रहा है कि हम सब लोग नाग लोग और जो मूल भारत के मूल निवासी लोग एक जाजम पर बैठे हैं और ऐसे ही हम बैठे रहे तो मैं बता देना चाहता हूँ इन षड्यंत्रकारियों को हम जल्दी ही इस सत्ता की कुर्सी पे जो बैठे हैं इनको हटा देंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज पता कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट और मुख्य सचिव के पदों पे मुख्य पदों पे कौन बैठे हैं? हमारे मूल निवासियों की वहाँ पर कोई जगह नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे लोग षड्यंत्र करके हमें बांट कर तो सत्ता में सुख लेते रहते हैं। मैं जब गांव ढाणी जा रहा था तो मैंने बहुत लोगों से सवाल किया, एक सवाल किया कि आज जो हमारे बहुत ही राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है पर्ची सरकार, भजन सरकार, ये पर्ची कहाँ से आई? तो सबका सवाल ये था कि दिल्ली से आई। कई लोग जो हमारे इसमें वाम साहब में जो लोग जुड़े रहते विचारधारा से जुड़े तो उनको तो पता था, लेकिन सभी का एक ही जवाब था कि दिल्ली से आई। और मैं बता देना चाहता हूँ ये हमेशा से अपने ही मूल निवासियों को आगे कर और पीछे से षड्यंत्र किया है। दिल्ली से नहीं आई, ये नागपुर से आई। आपको मैं बताऊं ऐसे ही राजाओं के टाइम पे होता था और ऐसे ही लोकतंत्र में हो रहा है। मैं तो एक छोटी सी आगरा के ऊपर वामन मेश्राम साहब हमारे गुढ़ा पधारे और मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि दिसंबर में राष्ट्रीय अधिवेशन होता है कि हमारे झुंझुनू के अंदर हो वामन मेश्राम साहब, इससे हमारे लोगों में अच्छी जागृति आएगी और यहाँ पर लोगों की विचारधारा आपकी सुनने को मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। मैं करता हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, दलपत सिंह गच्छिपुरा साहब, साहिल सिंह तंवर साहब और सुखदेव भाई साहब के लाडले कहूँगा उन्हें, रविंद्र सिंह टूक साहब, एडवोकेट मोतीराम मैंसा साहब और जितने भी माननीय मंचासीन पहुँचे हैं उनको, और सबसे पहले मेरे मोतियों से महंगे जो सामने बैठे हैं क्षत्रिय मूल निवासी, उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम तो सबने सुना ही होगा। उनका एक ही धर्म था और एक ही बात कही थी, एक रहो और नेक रहो करके। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब सबसे पहले काम आते थे तो गरीब तबके के लोगों के काम आते थे। आप कहीं भी पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, किसी भी गरीब पर या अन्याय कहीं होता था तो सबसे पहले वो पहुंचता था। मैं इस संगठन का पहले जुड़ाव नहीं था, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद इस बात का करता हूं कि इस संगठन ने सबसे पहले नागपुर में मैदान का नाम शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी रखा था। इन्हें तहे दिल से धन्यवाद। आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना विश्वास दिलाता हूं, माननीय मंचासीन सब बैठे हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह को एक रहो। अब सबने बता दिया ओ हो गयो हमारे साथ, वो हो गयो हमारे साथ, लेकिन मेन चीज है आगे करनों के है हमारे समय। सबसे बड़ी बात आगे करनों की है। तो मैं बता दूं अभी आने वाले टाइम में लोकतंत्र का पंचायती का चुनाव आ रहा है, जिसको बोलते हैं सरपंच का चुनाव और वार्ड पंच का चुनाव और पार्षद का चुनाव। उसमें सब ने मिलके आज जो बात करने हैं वो ताकत दिखानी है, एकता दिखानी है, आपका कैंडिडेट लाके आपको जिताना है। लोकतंत्र आपका होगा, समाज आपका होगा, देश आपका होगा। और इसके अलावा मैं समय कम लूंगा करके, क्योंकि मंच पर बहुत ज्यादा लगता है। यही कहना चाहूंगा, किसी को भी किसी तरह की आवश्यकता होती है तो सिर्फ एक बार आवाज देना, हम आपके घर पे पहुंचे हुए होंगे। राणा सांगा के लिए किसी ने आवाज उठाई थी। इसके अलावा अगर आज के बाद किसी ने मान सिंह को या जयचंद को गद्दार कहा तो उसका मुंह काला किया जाएगा करके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ सत्ता नहीं बची और इनके पास में कोई राजपाट नहीं बचा, तब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि कहां पर क्या हो सकता है। तो अपने को ये जो SC ST और OBC समाज को, हमारे क्षत्रिय समाज के नागवंशियों को अलग अलग करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा और पार्टियां बनाई और लोगों को, अपने नेताओं को, जैसे अपन बहुत बड़े बोल सकते हैं कि कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने
यहाँ पर राजाओं को बदनाम करने का काम किया, क्षत्रियों को बदनाम करने का काम किया और इनके बारे में इनको बताया गया है कि ये बहुत ही ये छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं और आपके सामने मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी मूल निवासी भाइयों तथा बहनों को मेरा जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, धन्यवाद। आज बूढ़ागोड़जी में क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का जो विशाल जनसभा शुरू है, मैं डॉक्टर भूराराम जी और हमारे शेखावत भाई जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि मैडम आप अपना थोड़ा सा समय इधर दीजिए, तो हम लोगों ने अपना प्रयास किया और यहाँ पर घूमे भी और प्रचार प्रसार भी किया। और विषय पे तो हम लोग मेश्राम साहब को ही ज़्यादा सुनेंगे, मगर क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं और मेरे मूल निवासी लोग हैं, तो कल मुझे एक भाई साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे, मेरे ख्याल से नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपके पीछे हैं, तो मैंने उनको कहा कि क्षत्रिय समाज हमारा भाई है, हम लोग नागवंशी लोग हैं और क्षत्रिय समाज हमारा डीएनए का भाई है और डीएनए का भाई है मतलब हमारे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों ने उनकी रक्षा के लिए क्षत्रियों को रखा था और उनका यूज किया, उनको फेंक दिया, लेकिन हम लोग ऐसा चाहते हैं, हम मूल निवासी लोग ऐसा चाहते हैं कि आप हमारे कदमों से कदम मिलाकर आप हमारे साथ में चले। में राजस्थान की सांस्कृतिक यात्रा कार्यक्रम आदरणीय वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में रतनगढ़ में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद देश भर के मूल निवासी बहुजन समाज को जोड़ने के लिए देश भर में गांव चलो गांव की ओर कार्यक्रमों के अंतर्गत आज आपके बूढ़ागोड़जी में ये नहीं है कि SC ST OBC के लोगों के वोटों की चोरी हो रही हो और क्षत्रियों के वोटों की चोरी नहीं हो रही हो, सभी लोगों के वोटों की चोरी हो रही है। और ये जो चोरी करने वाली जो पार्टियां हैं, अगर इसका हम लोग अध्ययन करें तो पता चलेगा कि 1885 को जिन ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित किया, वो पार्टी के लोगों ने EVM मशीन को लाया है। EVM मशीन को हम लोगों ने नहीं लाया। EVM मशीन को 1885 को जो राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित की गई थी और अलग अलग ढाणी से लोग पधारे, आप सभी का मैं हार्दिक आभार धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आज जो कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा व क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के आयोजन को आप लोगों के साथ सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ सहयोग किया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। भी लगो। हमारा नेता कैसा हो? कोई कौन बोल रहा है? हाँ बढ़िया एकदम भाई साहब, कोई कौन है फोटोग्राफर कौन करता है? तो जनित हाँ जी, आप सामने देखो, मन से बढ़ रहा क्या? देखो हमारा वो अलग फोन में डाल रहे हो। अच्छा रखे रखो, नीचे होगा।
लगा लूंगा सारा ग्रुपों में इसको कटिंग करेंगे ऐसा डालेंगे मोबाइल की सर ने दिया ऐसा डालेंगे हम सब पूरे देश भर में जाएगा। अब जय 97 होगी अजी देखो हाँ जी अरे थोड़ी माड़ा काट दो निकाली क्या क्या करना